वेलकम बैक @1 यूपीएससी आपका राहुल। तो चलिए देखते हैं मेंस का एक टॉपिक जो कि जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ पेपर 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बोरिंग है लेकिन अगेन यू वुड हैव टू डील विद इट। वाटर कंजर्वेशन, ओके। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि डायरेक्टली रिलेट्स टू इकोनॉमी, राइट। अभी आप देख रहे हैं ना, इंटर स्टेट वाटर जो कावेरी पे है, गोदावरी पे है ना। इंटर कंट्री ब्रह्मपुत्रा, इंडस वैली, इंडस वाटर। तो हर एक जगह पानी को लेके इतनी किल्लत है, ठीक है। कभी ये नहीं सोचा था कि इट कुड बी कॉमोडिफाइड, राइट। आज से समझ लीजिए, मतलब हमारे फादर के जनरेशन में कभी ये नहीं सोचा था पानी खरीद के पिएंगे, राइट। तो पानी को भी एक कॉमोडिटी बना दिया गया है, राइट। और अभी तो बॉटल्ड वाटर, राइट। और उसके ऊपर से अभी झरने, नदी, जहाँ जहाँ जिस स्टेट में ज़्यादा है वहाँ पे आ रहा है डेटा सर्वर्स, राइट। जो अभी पूरा का पूरा यूएस है ना, डेटा सेंटर्स जो लगाएंगे वहाँ पे क्या है, शुद्ध पानी होने चाहिए टू कीप देयर मशीनरी कूल, ओके। जैसे आप सोचते होगे कि यार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जो गूगल पे सर्च करते हैं ना, उसमें सबसे कम एल्गोरिज्म इस्तेमाल होता है। लेकिन वही आप जेमिनाई और ये सब जितने भी, तो आप देखोगे कि इतने प्रोसेस के थ्रू जाके वो गिव्स यू अ रिजल्ट। तो जितना जितना सोफिस्टिकेशन आते जाएगा उतनी ज़्यादा पानी की नीड होगी मशीनरी को ठंडा रखने के लिए। इसलिए अभी इंडिया एक तो वाटर स्कार्स सिटी, मतलब वाटर स्कार्स कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे चावल, गन्ना, है ना। सुनते हैं ना कि जैसे पंजाब ये सब में इतना ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि वाटर लेवल बहुत नीचे आ गए। और जो बहुत ज़मीन के नीचे मिनरल्स जो घुले हुए होते हैं, इवन यूरेनियम, है ना, कि यूरेनियम सब आ रहा है पानी में, ठीक है। हैंड पंप वो, जैसे आई एम फ्रॉम रांची, तो झारखंड में भी आप देखोगे तो बहुत जगह गवर्नमेंट ने वो जो हैंड पंप होते हैं वहाँ पे रेड रंग का, है ना, क्रॉस। और ऐसे दिल्ली, यमुना और ये सब में भी आप देखते हो ना कि वहाँ पे पूरा गांव का गांव कैंसरस है ना, सफरिंग फ्रॉम फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम, ओके। तो इन सब को लेके, है ना, वाटर कंजर्वेशन, तो है ना, एटलीस्ट यू शुड हैव इतने आइडियाज़ होने चाहिए। क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने आपकी वो जो बोलते हैं ना कि आपकी इमेजिनेशन जितने पॉइंट्स पे जाए ना, उतने अच्छे मार्क्स आपको यूपीएससी में मिलेंगे, यूपीएससी मेंस, ओके। दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर कैंडिडेट, ओके। तो अभी हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में आया था। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हाईलाइटेड नेशन वाइड वाटर मैनेजमेंट इनिशिएटिव इंक्लूडिंग द सक्सेसफुल पायलट ऑफ द अटल भूजल योजना अक्रॉस लगभग 8,500, है ना, वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम पंचायत, ओके। तो हर जल नल और ये सब अभी इतना सुन रहे होंगे ना। आप ये सोचो कि अगले 10 साल में इंडिया वुड बी अ वाटर स्कैर्स कंट्री, ओके। तो फिर इसलिए तो जैसे आप देख रहे हो ना, मिडल ईस्ट, वहाँ पे पेट्रोल सस्ता है, पानी में है, ओके। डीसैलिनेशन में इतना ज़्यादा, मतलब ये सब सिर्फ, है ना, जियो पॉलिटिक्स में देखो तो ईरान के पास कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि अगर, है ना, अगर आपने उसके इंस्टॉलेशन पे अटैक किया है तो जितने भी डीसैलिनेशन प्लांट है जो अमेरिकन के एलाई है, सऊदी है, यूएई है, कतर है ना, इन सब पे वो अटैक करेगा। तो पानी इतना इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकली और जियोग्राफिकल वॉर में भी, राइट। तो अब है क्या वाटर कंजर्वेशन? वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन रिफर्स टू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड preservation of surface and groundwater resources, okay. While water is constitutionally a state subject, जैसा बोलते हैं ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो वाटर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, ओके। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फंक्शनल, टेक्निकल एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू इम्प्लीमेंट डिमांड साइड मैनेजमेंट, साइंटिफिक एक्विफर मैपिंग एंड कम्युनिटी ड्रिवन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ओके। तो क्या है कि दो बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, कोई चीज़ का जैसे उसका मैनेजमेंट है ना, बहुत बहुत बड़ा होता है, राइट। उसमें बहुत ज़्यादा फंड चाहिए होता है, बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है। इस कारण से जो सेंटर से ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, सर्वेयर, राइट ना, ये सब आते हैं, ओके। और फिर वो देखते हैं, फिर कोई पॉलिसीज प्लान बनाएंगे कि कम्युनिटी, हाउ कुड अ कम्युनिटी हेल्प इन वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, ओके। अब डेटा देखिए, दिस काइंड ऑफ टॉपिक वुड ऑलवेज बी देयर इन यूपीएससी, भले आपको बोरियत लगे आइए, ठीक है। अगेन टू मेजर थिंग विच आर रियली इंटरेस्टिंग that really sells on YouTube or social media is like religion और politics, okay। तो सबको पता है और सब ज़्यादा इन्वॉल्व भी होते हैं ना पॉलिटिक्स में, क्या चल रहा है या फिर, ओके। और फिर उसका भी वाइडर रेंज, सोशल मीडिया मतलब फिर तो वो सेक्स और फिर ड्रग्स और ये ब्लैक मार्केट और तो ये बहुत है ना, स्टॉक मार्केट और ये सब में आपको अपने ब्रेन को, है ना, शुड चैनलाइज these kind of topics
आर इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर ए सीरियस कैंडिडेट फॉर यूपीएससी, ओके, तो डोंट अवॉइड दैम, ओके। 10 पॉइंट वैसे होने चाहिए जहाँ पे यू रियली, है ना, आपके 10 पॉइंट वैसे होने चाहिए, तो बहुत सारे योजनाएं जाएंगी, क्या क्या पॉलिसीज़ आई, हम कहाँ पे डेवलप किए हैं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा ये लगाना पड़ता है। तो अगेन दीज टॉपिक्स वुड बी लाइक बोरिंग, ओके, अगेन आप तैयारी कर रहे हो तो बी सीरियस, ओके। तो कुछ डेटा और स्टैटिस्टिक देखते हैं वाटर कंजर्वेशन का क्या है। नेशन वाइड वाटर बॉडी सेंसस हुआ है, ओके। ये क्या आइडेंटिफाई करता है, फिर गणना जिसे एन्यूमरेट एंड जियो टैग ओवर 25 lakh water bodies across India to build a scientific baseline for restoration, okay। अलग अलग रिवर्स, है ना, उनके बारे में जानना, मैप करना और फिर बताना कि इस तरह से इसका क्योंकि सिल्टेशन है, सैंडस्लिट के लिए जो बोलते हैं वो किस लेवल पे है, इस वाटर का हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट, वो सब चीज़। फिर अपना जल संचय जन भागीदारी, ओके, तो इससे मतलब इट्स अ कम्युनिटी लेड प्रोजेक्ट, ओके। तो सेंटर एंड इसमें क्या किया जाता है, ये एक आपका जल संचय जल भागीदारी है ना, इसको याद रखिए, JSJB क्रिएटेड एंड जियो टैग मोर देन 1.55 करोड़ आर्टिफिशियल रिचार्ज एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर नेशन वाइड, ओके। मई 2026 ये सब देखो, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही है, राइट, कुआं बनाना और ये सब की जल को लेके, राइट। तो ये सब कुछ जो टर्म्स हैं, द पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट आर रनिंग, ओके, वो सब आप लिखोगे तो ठीक है। फिर एक अटल भूजल योजना, ठीक है, ये कवर किया लगभग 9000 प्रायोरिटी वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम पंचायत। बहुत सारे हमारे इधर गांव हैं जहाँ पे पानी की वाकई में कमी है, ऊपर से ये अल नीनो ऐसे बोल के इतना डर देते हैं, राइट। अभी होप मतलब क्या कि अभी गुड लक है ना कि मोर देन 80% ना, वी आर नॉट रेन डेफिसिट इस बार नहीं हुआ, ओके। 80 to 85% हैव बीन कवर्ड और आगे अभी भी मानसून चल ही रहा है, राइट। तो ब्लॉक में जाके, पंचायत में जाके देखना है 7 स्टेट जो जहाँ पे पानी की वाकई कमी होकर, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तो है और यूपी, ठीक है, ऑफ कोर्स, है ना, दीज आर मोर पॉपुलस मोस्टली, है ना, मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स, तो वहाँ पे तो ओके। फिर कैच द रेन प्रोग्राम, ओके, ये भी लगभग 2 करोड़ वाटर कंजर्वेशन एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज वर्क हैव बीन टेकन अप थ्रू ये स्कीम, कैच द रेन प्रोग्रेस, ओके, ये याद रखिएगा, ओके। होता क्या है कि देखिए अभी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, अभी आप देख रहे हो ना कि मोर देन सम परसेंटेज, मोर देन 20% ऑफ यूएस का जितना लैंड है ना, दिस बिलियनर्स मिलियनर्स बिल गेट्स हैव बीन इन्वेस्टिंग इन इट, ओके, क्योंकि उनको पता है, जैसे हो रहा है ना कि अभी कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा अच्छा है कि मतलब वो ऑस्ट्रेलिया का जो बहुत वायरल हुआ था क्लिप कि इट्स बेटर टू डेवलप अ स्किल दैट वुड फेच यू सम अर्निंग लाइक प्लम्बर, कारपेंटर, these jobs are going to come back rather than becoming a software engineer। बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ओके। पढ़ाई का अपना सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन क्या करेगा, अभी एनवायरमेंटल कंडीशन ही ऐसा है कि कितना भी आप पढ़े लिखे हो, राइट, द काइंड ऑफ जॉब यू वुड बी लैंडिंग अप इज नॉट टू योर एक्सपेक्टेशन। और या फिर कोई भी कोर्स में आपने लिया होगा एडमिशन, तो ये सोच के MBA कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, और अगेन इट्स एन अनप्रिडिक्टेबल, जब तक ये मार्केट स्टेबल नहीं होता है, और ये स्टेबिलिटी लाने के लिए देयर शुड बी अ क्रैश, है ना। बहुत चीज़ का आर्टिफिशियल बबल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, राइट, स्टॉक मार्केट वो देखो, दिस बबल नीड्स टू बर्स्ट, राइट। हमारा क्या 2008 का जो फाइनेंशियल स्लो डाउन आया था ना, पुशिंग द एनवेलप, देख रहे हो ना कि मोर देन, है ना, 40 ट्रिलियन का, है ना, उधार है यूएस पे, ओके, यूएस का। और फिर वो क्या कर रहा है, जो उनकी ट्रेजरी फेड है, सिर्फ नोट छापे जा रहा है, वो नोट यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, यहाँ का स्टॉक मार्केट उठ रहा है। तो अल्टीमेटली है ना, दिस साइकिल शुड एंड, ओके। पहले था आपका कि गोल्ड स्टैंडर्ड हम इस्तेमाल करते थे, फिर निक्सन ने ख़त्म ही कर दिया, उसका पेट्रो डॉलर आया, अभी फिर उस पर वॉर चल रही है। तो वाई वॉर बिकम नेसेसिटी, वॉर क्यों जरूरी हो जाता है किसी भी इकोनॉमी को चलने के लिए, बहुत उसके रेमिफिकेशंस बहुत है ना, कि वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उनके जितने भी हथियार है वो तब तक नहीं बिकेंगे जब तक दो कंट्री के बीच में लड़ाई ना हो। तो लड़ाई हमेशा चलते रहेगी कि अमेरिका की इकोनॉमी चलती रहे, ओके, और हम भी वही। चलिए, तो मेथड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, पार्टिसिपेटरी डिमांड साइड मैनेजमेंट, है ना, कि डिमांड आ रहा है इनका, ये इन्वॉल्व करते हैं लोकल ग्राम पंचायत in water budgeting to shift focus from infinite supply expansion to crop diversification and efficient water use, okay। जैसे शुगर केन, चावल, हम जो नॉर्थ में वहाँ पे नॉर्थ और साउथ है ना, एक जगह पे चावल, मतलब रोटी से ज़्यादा हम चावल, ऊपर से अभी एथेनॉल ब्लेंडिंग, है ना, एथेनॉल को इतना अच्छा प्राइस, एथेनॉल के पहले हुआ था मेंथॉल, है ना, बहुत सारे गांव में ऐसा हुआ था कि मेंथॉल की खेती करेंगे तो इसमें बहुत पैसा है ना, बिकॉज मेंथॉल, है ना, उसका सूदिंग इफेक्ट होता है, पेन किलर की तरह इस्तेमाल होता है, तो गाँव के गाँव मेंथोल, है ना। तो इसमें क्या होता है कि वो ज़मीन फिर 2-4 मतलब क्रॉप साइकिल के बाद वो बंजर हो जाती है, सेम विथ एथेनॉल, राइट।
1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए कितने लीटर ऑफ वाटर चाहिए, राइट। उसके लिए शुगर कैन, मोलासेस, है ना, और ये आपका कॉर्न, ये सब वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, राइट। तो हम क्या करना चाह रहे हैं और क्या, है ना, स्टिल वी आर गेटिंग पेट्रोल अराउंड 105, नॉट लेस देन दैट, राइट। तो हम कहाँ 20 to 30% सोच रहे, तो मतलब कोई भी चीज़ ठीक तरीके से नहीं जाए ना, आवर इंजन आर गेटिंग लाइक रस्ट बोलते हैं, ओके। एफिशिएंसी जो माइलेज है वो कम हो रही है, ओके। ऊपर से कोई प्राइस में फ़र्क नहीं पड़ रही है। तो वाटर को कंजर्वेशन, वाटर की मैनेजमेंट के लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, है ना। किसी चीज़ से हम भाग नहीं सकते कि तो फार्मर इन अटल भूजल योजना, है ना, इसमें क्या पंचायत स्विचिंग इनटू माइक्रो इरिगेशन, ये पानी है तो बस हैंड पंप लगाया, मतलब वो पंपिंग सेट लगाया और जितना मन हो खेत में पानी बहा रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम जो बोलते हैं, उससे पानी की कंजर्वेशन होती है, ओके। फिर एक आप याद रखना और लिखना 3D GIS एक्वीफर मैपिंग एंड मॉडलिंग, ओके। एक्वीफर जो एक नेचुरल एक्वीफर होता है और कुछ कुछ होता है ना, पोखर, तालाब, ये सब गांव के लोगों ने बनाया है ना, उसमें फिश फार्मिंग भी होती है फिश के लिए, तो एक तरह से एक सस्टेनेबल टाइप ऑफ थिंग है। बारिश जब हुई तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राइट। वैसे ही जियो टैग करना एक्वीफर, ओके, जो तालाब है, पोखर है, कुआं है, ये एक्वीफर्स, है ना। एंड मॉडलिंग, ये बहुत जरूरी है, राइट। यूटिलाइजिंग रिमोट सेंसिंग, क्योंकि आप सब कुछ तो सैटेलाइट से कंट्रोल है, सैटेलाइट से हम देख सकते हैं कितने दूर पानी है। तो रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल, GIS जो बोलते हैं, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टू मैप अंडरग्राउंड वाटर। ऐसा नहीं कि जमीन के नीचे कितना पानी हो सैटेलाइट नहीं जानता है ना, सैटेलाइट देख सकता है, राइट। वो रडार वाला सिस्टम नहीं, बादल है तो ओके। तो जैसे आपका इसमें लगभग 25 लाख गांव, है ना, सॉरी 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर हैव बीन आइडेंटिफाइड। नंबर जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप वेल यू वुड बी राइटिंग योर आंसर्स इन मेंस, है ना, आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप नंबर को रिकॉल करो, कर लो तो अच्छा, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पॉइंट्स इतने तगड़े होने चाहिए, अगेन, है ना। फिर डिजिटल टेलीमेट्री मॉनिटरिंग, ओके, इंस्टॉलिंग डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर्स, है ना। वो देखते हैं ना कि बड़े बड़े पुल, रेलवे के पुल में वो मार्किंग्स होती हैं कि यहाँ तक पानी इस लेवल पे पहुंचा, उसी की बात कर रहा है, राइट। टेलीमेट्री मतलब वही है ना, मेट्री मतलब मैट्रिक्स मतलब वही सेंटीमीटर, मिलीमीटर। एंड पीजोमीटर वेल्स टू ट्रैक ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएशन कंटिन्यूअसली। पीजो मतलब वो जो, सॉरी उतना नहीं है ना, क्वार्ट्ज का जो वॉच हम पहनते हैं, उसमें किसी चीज़ को दबाते हैं, प्रेशर देते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, उससे एक सिग्नल जनरेट होता है, तो वैसे ही, ओके। फिर डिजिटल टेलीमेट्री हो गया। फिर नेटवर्क ऑफ ओवर 24,000 डिजिटल, है ना, ये वाला जो बोला टेलीमेट्री, ट्रांसमिटिंग रियल टाइम ग्राउंड वाटर लेवल अंडर द नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो मतलब पानी, लॉजी मतलब उसकी पढ़ाई, उसका डेटा इकट्ठा करना है। हाइड्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग एंड सैटेलाइट मैपिंग, जैसे पता था हमें कि इस साल सुपर अल्नीनो आने वाला है, तो कितनी बारिश होगी, रेन गॉज जो बोलते हैं, जिससे मेजर करते हैं कि इतने जगह पे इतने, है ना। मैपिंग बहुत जरूरी है, ये वाला हाइड्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग, है ना, कि आगे कितनी बारिश हो। लेवरेजिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड सैटेलाइट डेटा टू ट्रैक सरफेस फ्लो वेलोसिटी, रिजर्वोयर स्टोरेज एंड फ्लड लेवल, ओके। जैसे फ्लड वॉच इंडिया, ये एक एप्लीकेशन है, ये मॉनिटर करती है कितने, लगभग 600 फ्लड स्टेशन इनके पास है एंड 500 मेजर रिजर्वोयर्स, तो इनकी वाटर लेवल्स वो सब है। अभी तक हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, तो पहले तो नेशनल एक्वीफर मैपिंग प्रोग्राम NAQIM, एक्वीफर मैपिंग, ओके। मैप अराउंड 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो अभी डिस्कस किया है ना। मैपेबल एरिया एंड डिसएमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्वीफर मैनेजमेंट प्लान टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, पंचायत लेवल पे, है ना, पंचायत लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, तो पंचायत लेवल पे इनकी भागीदारी, उसको सुनिश्चित किया किसके थ्रू, नेशनल एक्वीफर मैपिंग प्रोग्राम, ओके। इंडिया का जो ग्राउंड वाटर है ना, इंडिया ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, INGRES। अगेन दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो टर्म दे देंगे, फुल फॉर्म दे देंगे, रिलेट्स टू, फिर आपको पता चलना चाहिए ना। स्टैंडर्डाइज्ड वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग साइंटिफिक डेटा फॉर ग्राउंड वाटर प्लानिंग अक्रॉस मनरेगा एंड जल शक्ति अभियान, ओके। वाटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम WIMS, ये इंटीग्रेट करता है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म established under the National Hydrology Project for hydrological data collection, storage and canal reservoir management। फिर प्रधानमंत्री की SY डिजिटल एसेट मैपिंग होता है ना, मैंडेटेड जियो टैगिंग, ओके। तो जितने भी वाटर बॉडीज रिजर्वर, उनकी जियो टैगिंग एंड असाइनमेंट ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड फॉर सरफेस माइनर इरिगेशन एसेट अंडर द खेत को पानी, ठीक है, KKP, खेत को पानी। एंड अगेन, है ना, दिस गवर्नमेंट तो दे वुड बी लाइक, पहले के जो गवर्नमेंट थे वो राजीव गांधी योजना, इंदिरा गांधी योजना, फलान, और इनमें तो बहुत सारे हैं ना, डाइवर्सिफाई, ओके।
यू कैन नॉट हेल्प एनीथिंग, है ना, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अब चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस एसोसिएटेड विद जो अपना वाटर मैनेजमेंट। तो पहला तो है कॉन्स्टिट्यूट, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ज्यूरिडिक्शनल फ्रिक्शन, दो स्टेट के बीच में, कावेरी को देखो, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, तीनों के बीच में लड़ाई चल रही है। वाटर बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट लीड्स टू वेरिएबल इंप्लीमेंटेशन कैपेबिलिटीज एंड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ये कावेरी का एग्जाम्पल, डिस्पैरिटीज इन वाटर गवर्नेंस बिटवीन स्टेट, डिलेज यूनिफाइड रिवर बेसिन मैनेजमेंट। और ये सिर्फ इंटर स्टेट का बात नहीं है, इंटर कंट्री भी देखो तो ब्रह्मपुत्र उधर और इंडस पाकिस्तान के साथ, राइट। फिर अपना गंगा रिवर जो बांग्लादेश में जाती है, तो अपर रिपेरियन और लोअर, तो वो बोलते हैं जैसे चाइना डैम बना दे तो हमारे ऊपर कम पानी आएगा, ओके। नेपाल पानी छोड़ दे तो पूरा बिहार डूब जाएगा, ओके। तो इस तरह से मैनेजमेंट बहुत, मतलब सबके बीच में मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, वाटर मैनेजमेंट, है ना। मेंटेनेंस एंड सिल्टेशन, ओके, ये बहुत, क्योंकि सिल्टेशन का मतलब समझते हैं कि वो गाद जो बोलते हैं ना, कि कोई रिवर का लेवल जो होता है दैट डिक्रीजेस, है ना, या फिर हम डैम बनाए तो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो गेट रिड्यूस्ड। अगर वहाँ पे बहुत सारा कचरा जमा हुआ ना, तो ऑटोमेटिकली कम वाटर स्टोर कर सकते हैं, राइट। फिर मेंटेनेंस एंड सिल्टेशन, यही वाला है ना, आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर क्रिएटेड रेन वाटर, क्रिएट मतलब इसको बनाना, क्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफन सिल्ट और बिकम डिफंक्ट विदाउट सस्टेन कम्युनिटी मेंटेनेंस। आपने पोखर बनाया है ना, वहाँ पे नीचे से सिल्टेशन हो रहा है, क्योंकि पानी अगर रन ऑफ है, रिवर से पानी आ रही है, राइट, तो वो सिर्फ पानी थोड़ी ना आती है, उसके साथ मिट्टी वो सब आता है। तो मिट्टी आते आते नीचे जमा हो गया, तो फिर वाटर जो कैरिंग कैपेसिटी है उस जगह की वो कम हो जाती है ना। जैसे जितने भी चेक डैम बनाते हैं ना, लूजिंग स्टोरेज कैपेसिटी ड्यू टू अनमैनेज सॉइल इरोजन इन कैचमेंट एरिया, ओके। फिर एक दिक्कत है डेटा डिस्कनेक्ट, ओके। ग्रास रूट लेवल पे पता ही नहीं कि नेशन ने ये सब मतलब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतने सारे उनके पास डेटा है, हाइड्रोलॉजिकल डेटा है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन गांव तक नहीं। एडवांस्ड डिजिटल मैपिंग डेटा ऑफन रिमेन्स एट सेंट्रलाइज्ड, या स्टेट के पास रहेगा, पंचायत और गांव जहां पे एक्चुअल काम है वहां तक नहीं आ पाती है ना। तो ये जो डेटा ऑफन रिमेन्स एट सेंट्रल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू एक्शनेबल विलेज लेवल वाटर बजट, ओके। जैसे ग्राम पंचायत लैकिंग टेक्निकल, ग्राम पंचायत में कहाँ कोई इंजीनियर या वैसा टेक्निकल स्टाफ नहीं होता है ना, जो अच्छे से डील कर सके। अब हम आगे क्या बढ़े, ठीक है, आपकी ओपिनियन किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर स्केलिंग कम्युनिटी, ओके, कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, है ना, क्योंकि वो ज्यादा बेटर देखा गया। जैसे वुमेन के हाथ में पैसा दे दिया जाए तो बोला जाता है ना कि दैट हेल्प्स फॉर जनरेशंस, है ना, कि वो बहुत अच्छे से समझदारी से पैसा इस्तेमाल करते हैं, है ना। और लाडली बहन और लाडली भाऊ ये सब योजना में दिया तो पी के उड़ा दिए। रेप्लिकेट लेसन फ्रॉम द अटल भूजल योजना पायलट, पायलट मतलब छोटा प्रोजेक्ट कहीं पे किया और उसको बाद उसको देखा इसका ये सक्सेस है, ये ड्रॉबैक है, ये प्रॉब्लम आई, उसके बाद उसको इम्प्रूव करके नेशनल लेवल पे, है ना। तो यही है ना, जितना भी एक्सपीरियंस हमें मिला, अटल भूजल योजना पायलट अक्रॉस ऑल वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक इन इंडिया टू एनफोर्स लोकल वाटर बजटिंग, ओके। मैंडेटरी अर्बन एंड रूरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये बहुत जरूरी है ना, कि सिर्फ अर्बन एरिया नहीं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो वहाँ पे रेन वाटर, गांव में भी ये इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि आपको, जैसे क्या होता है राजस्थान का है ना, ट्रेडिशनली दे हैव बीन स्टोरिंग वाटर इन वेल, ओके, तो उनका तो बहुत अच्छा है, जो कि है ना हैड बीन अ लॉस्ट ट्रेडिशन नाउअडेज सब बस। तो ये एनफोर्स बिल्डिंग बाय लॉ फॉर रूफ टॉप वाटर रेन हार्वेस्टिंग वाइल लिंकिंग आपका JSJB रिचार्ज स्ट्रक्चर टू लोकल एक्विफर मैप, ओके। फिर आप पिवटिंग टू माइक्रो इरिगेशन, ये नहीं कि खेत में जैसे पंजाब के वो बोलते हैं ना कि वाटर लेवल इसलिए कम है क्योंकि देवर नो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल, किसानों को बिजली फ्री तो बहुत कम कॉस्ट पे मिल रही थी, तो दिन रात उनका है ना वाटर जो सेट होता है जनसेट वो चलता रहता था, राइट। वाटर वेस्ट हो रहा है तो उसको बचाने के लिए ये क्रॉप जो है ना, इसके लिए माइक्रो इरिगेशन लाना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, इंसेंटिवाइज ड्रिप एंड स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी, PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सुरक्षा योजना, है ना, टू ऑप्टिमाइज एग्रीकल्चर वाटर कंजम्पशन, ओके। फिर इंटीग्रेट कीजिए बेसिन वाइड डिजिटल डैशबोर्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप पानी है ना डजंट सी एनी बॉर्डर, चाइना से ब्रह्मपुत्र का पानी इंडिया में आएगा, फिर अपने नेपाल का जो पानी है ना या तिब्बत से जो निकलती है जितने भी रिवर है ना, सतलज, BS, रवि, है ना, और चेनाब, झेलम, जो भी है जितने भी रिवर्स है ना, पेनिनसुलर रिवर या फिर हमारा रेन से जो हिमालय, यमुना, ये सब रिवर का क्या है कि अनलेस अंटिल यू शेयर दोज इन्फॉर्मेशन विद अपर और लोअर रिपेरियन कंट्रीज और स्टेट, ठीक है, लफड़ा होते रहेगा।
कि पानी रोक रखा, और पानी तो है ना, इट्स अ नेसेसिटी, इट्स अ ह्यूमन राइट। ओके, आप किसी पे ये तो नहीं कर सकते कि नहीं हम पानी नहीं है, वो तो आपको देना ही होगा, अगर नहीं दोगे तो देयर वुड बी अ वॉर। ओके, एक स्टेट दूसरे स्टेट से परपेचुअल वॉर, है ना, कि ऐसा नहीं कि इस जनरेशन पे खत्म हो गया, अनलेस अंटिल यू मेक सच काइंड ऑफ पॉलिसी जहाँ पे है ना वाटर को, रेन वाटर हार्वेस्ट करना, आप डेटा को समझ के लोग को कॉन्शियस करना है कि पानी को वेस्ट नहीं करना है। ओके, क्योंकि अगेन है ना, आउट ऑफ 100% ओनली 1% वाटर इज यूजेबल, बाकी तो ग्लेशियर में है, सॉल्टी वाटर है, इवन दो है ना 80%। ठीक है, अब हम कंक्लूड करते हैं, इंडियाज ट्रांजिशनल टुवर्ड्स सस्टेनेबल वाटर सिक्योरिटी रिलाइज ऑन पेयरिंग एडवांस डिजिटल, हमेशा इन्वॉल्व करें, क्योंकि अभी वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल, हाइड्रोलॉजी डेटा, राइट, मैपिंग, टेलीमेट्री, ये सब वर्ड्स है ना, बहुत सारे आंसर्स में आपके काम आएंगे। ओके, और अगेन सुनना आसान है, राइट, स्टार्ट राइटिंग डाउन 10 पॉइंट्स, है ना, हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड। आप चाहो तो इसको 2-3 बार सुनो, ओके, और उसके बाद 10 पॉइंट जो यू आर एबल टू रिकॉल इट। ओके, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको हेल्प करेगा ना। बाय स्केलिंग टूल्स लाइक नेशनल एक्वीफर मैपिंग मिशन एंड जल संचय, जल भागीदारी, द स्टेट इक्विप्स लोकल इंस्टीट्यूशन विथ प्रिसिशन डेटा फॉर वाटर बजटिंग, ultimately converting digital asset mapping into decentralized action is essential to ensure India's groundwater and surface water preservation, right? कि वो उनके पास, और ये सस्टेनेबिलिटी कितना जरूरी है ना, कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी किसी तरह का उनमें कुछ है ना, उनको ये इसका कमी ना महसूस हो, राइट। तो अगेन वी आर डीलिंग विद दोज टॉपिक विच माइट सीम बोरिंग, राइट, बट इफ यू आर रियली अ सीरियस कैंडिडेट फॉर यूपीएससी, बहुत सारे सोशल सेक्टर के बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन आएंगे। अगेन यूपीएससी है ना, इसमें साइंस से भी हम लोग ऐसे, बिकॉज है ना, प्रीवियस डिस्कशन वाज ऑन कैंसर वैक्सीन, तो कितना वेरिड है ना, एनीथिंग अंडर द सन, तो एक एंजॉयबल भी है, यू आर गेनिंग नॉलेज, और इसका कोई है ना नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, राइट। वी वुड बी कवरिंग सिलेबस फ्रॉम 6, और अभी जो लेटेस्ट हो रहा है वो है ना, कोशिश करते हैं कि यार मैथ्स और रीजनिंग का भी फॉर प्रीलिम्स पेपर 2, राइट। लेकिन इतने सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन यूट्यूब, है ना, कि आपको देयर इज नो इंसेंटिव फॉर मी टू मेक दोज वीडियोस। ओके, तो चलिए है ना, कीप प्रिपेयरिंग, कीप योरसेल्फ होपफुल, है ना। अभी इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, समथिंग गुड वुड कम आउट ऑफ इट। ओके, कुछ तो अच्छा होगा अपने एजुकेशन नीति में।